फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की वाणी। साधो कहे फकीर को भाई, साधो जग सुख दानी। दाता ने मुझे फकीर बनाया, फकीरी का संस्कार दिया, तो फकीर की क्या ड्यूटी है? जगत को सुख पहुंचाना। जगत यानी दुनिया वालों को सुख देना, यह है फकीर की ड्यूटी। आगे परोपकारी जन हितकारी, गोर के आज्ञाकारी। अब गुण त्यागी गुण के ग्राही, दया भाव चित धारी। ये फकीर की ड्यूटी उन्होंने बताई। क्या परोपकारी जन हितकारी, गोर के आज्ञाकारी। अब गुण त्यागी गुण के ग्राही, दया भाव चित धारी। ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझ पर गुरु ने लगाई, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, राज ऋण, गुरु ऋण। क्योंकि गुरु ने ये हुक्म दिया कि परोपकार, जगत हितकार, ये काम कर जा। आगे निज चित शोधे मन पर बोधे, जीव दोष नहीं दृष्टि। अपने भाव में बरतन सदन, करें दया की वृष्टि। ये ड्यूटी है मुझ पर। इस फर्ज के सिलसिले में मौज मुझे कभी मुंबई आ गया, कभी होशियारपुर रहा, कभी अलीगढ़ चला गया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, एज ए सच्चाई पसंद इंसान, क्यों भाई फकीर चंद तू इन जीवों का कैसे सुख पहुंचा सकता है? कैसे तू इनकी मदद कर सकता है? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ एज ए ट्रू मैन। दुखों की कई किस्में हैं इंसान की। बाज़े दुख ऐसी हैं जो दरअसल में है नहीं, जीव अपने मन की कल्पना से, आप अपने कल्पित दुख से आप फंसा रहता है। तुम देखो गृहस्थी, अपनी जिंदगी को देखो, बात कुछ नहीं होती, अपने मन में यूं ही एक ख्याल ले लेते हो, उस ख्याल में फंसकर आप ही यूं ही कल्पना करते रहते हो। करते हो कि नहीं करते? किसी का भाव कुछ है, उसने किस भाव से तुमको कोई बात कही, रिश्तेदारों ने या भाइयों ने या औरत ने या खावंद ने, तुमने अपनी कल्पना से उसका मतलब कुछ समझ लिया और अपनी ही कल्पना में तुम आकर अपने आप ही आप दुखी रहते हो। ये है कल्पित दुख, मन के दुख। तो इसका इलाज क्या है?
मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं इसका इलाज क्या है? सिर्फ ये जो मैंने समझा। क्या कई दफा कोई सपना आ जाता है अपने अंतर में, अच्छा या बुरा, तो हम उस सपने को सच समझकर या दुखी होते हैं या सुख महसूस करते हैं कि नहीं करते? अपनी ही कल्पना से दुख और सुख महसूस करते हैं, क्योंकि हमको ये यकीन है कि सपना एक सच्चा है। मेरे पास एक केस आया, एक औरत सपने में डरती थी, उसको सांप डरते। तो क्योंकि वो सपने को सच मानती थी, तो जहां उसको सांप डंगते थे, वो जब वो चिल्लाती, लोग उसको जगाते, तो वो बताती जहां लगे वहां मांस उभरा हुआ नजर आता था। हालांकि वो उसका सपना है, किसी सांप ने आकर के उसको नहीं डसा, उसका अपना ही ख्याल था। तो मैं ऐसे जीवों को जो इस मन की कल्पनाओं में फंसे रहते हैं, उनको अपने तजर्बे से ये बताया करता हूँ कि ये जितना तुम्हारा मन की अपनी कल्पना है, अगर तुम इस कल्पना के रूप को समझ जाओ कि ये सब माया है और कल्पित है, तो तुम दुखों सुखों से बच सकते हो। मसलन पिछली दफा जब मैं आया तो आपकी मिसेज ने मुझे कहा कि यहाँ लोग कहते हैं भूत आता है कोई। कहा था ना आपने कि यहाँ भूत आता है, भूत। अब मैं जानता हूं ना कि भूत कोई नहीं था, क्योंकि एक इम्प्रेशन लिया हुआ होता है, ख्याल दिया हुआ होता है औरतों को या आदमियों को। वो जो सजेशन उनके दिमाग पर होता है, वो उनको भूत बन के सपने में या बाधे वक्त जागृत में वो भूत बन के नजर आता है। अब मैं कैसे कहता हूं कि वो भूत नहीं? कोई थ्योरी नहीं कहता, थ्योरी नहीं कहता। कोई तुम्हारी औरतें आई होंगी, उनको इस किस्म के वहम होते हैं। हैदराबाद में एक हेडमास्टर की औरत को भूत आता था 12 साल से। उसको फिट आ जाते, तो किसी ने कहा तुम नाम ले लो, भूत नहीं आएंगे। उसने नंदू सिंह के नाम ले लिया। फायदा नहीं हुआ। नंदू सिंह ने मुझको लिखा कि ये बात, मैंने उस लड़की की फोटो मंगवाई, उसके खावंद की फोटो मंगवाई। मैंने कहा अब जब भूत आए, मेरी वो जो हुक्के वाली फोटो है उसको धूप छुपा के उसके सामने रख देना। अब जब उसको फिर दौड़ा पड़ा, उन्होंने वो मेरी फोटो आगे रख के धूप रख के दिखाया। उसका जेवर भी मेरे पास आया होशियारपुर में। उसने वाकया बयान किया कि जब तो वो औरत
कहती है मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, क्या हुआ तू ब्याज फकीर होशियारपुर का है तो नहीं समझ में आता। तो फिर वो कहते हैं कि उन्होंने जो बाहर बैठे हुए थे, उसका ससुर, उसका खावन और उसका देव, उन्होंने कहा बाबा जी मुझे उन्होंने वहां देखा और उसको झाड़ू मारा, मैंने जा निकल जा, तेरे साथ बुरा सलूक करूंगा। फिर वो बोला जाकर के इमली का दरख्त साथ था उनके मकान के, उसके ऊपर चढ़ के मैं नहीं जाता। तो फिर वो कहते हैं बाबा जी हमने आपको इमली के दरख्त पर झाड़ू लेके चढ़ते हुए देखा और उसको वहां मारा। उसके बाद उसे भूत नहीं आया। अब उसके 2 लड़के, मैं सत्संग कराता हूं, कोई मिशन लेके सत्संग कराता हूं, कोई मेरी गरज है सत्संग कराने की। वो गरज ये नहीं कि मैं आप लोगों से पैसे इकट्ठे करने की नियत से आया हूं। मैं तुम लोगों का हितकारी होकर के संसार में प्रकट हुआ हूं। क्या कहना चाहता हूं कि हम गृहस्थी दुनिया इस मेंटल विजन के वहमों और भ्रमों में आए हुए हैं। इसमें कड़ी है ज्ञान बुद्धि भंडारा, है ना? पढ़ो। ओ मैया और चल चतुराई छोड़े मूल विकारा, परहित लागी सहज विरागी ज्ञान बोध भंडारा। मेरा हुक्म है मोह मैया छल और चतुराई छोड़ दे फकीर जन। फकीर मोह मैया छल और चतुराई से बड़ी होते हैं और ज्ञान बुद्धि के भंडार होते हैं। अब मैं संसार को कसम खा के कहता हूं कि मैं उसका भूत निकालने के लिए नहीं गया। मैं दुनिया को हल्फिया बयान दे रहा हूं कि मैं उस औरत के अंदर भूत निकालने के लिए नहीं गया। तुम कहोगे कि तू नहीं गया तो उन आदमियों ने तुमको कैसे देखा? क्योंकि उन आदमियों के दिल में एक सजेशन दिया गया था, मेरा फोटो रख के देखना। वो जो सजेशन उनके दिमाग पर पड़ा हुआ था, उनके सजेशन ने उनके सामने मेरा रूप प्रकट किया। ये जितना संसार है ऐ इंसान, तेरे अपने मन की कल्पना है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। तो मैं ज्ञान बुद्धि का भंडार मुझको कहां से मिला? दया तो दाता दयाल की, मगर ये सारी ज्ञान और बुद्धि मुझको ऐसे सत्संगियों जिन्होंने मुझको गुरु माना, मैं आप लोगों को अपना गुरु समझता हूं, क्योंकि आप लोगों के तजर्बों की वजह से मेरे अंतर में ये ज्ञान और बुद्धि का भंडार आ गया। क्योंकि मैं तो ज्ञानी, मैं मजबूर हूं सोचने के लिए। अब मैं जैसे नहीं गया, ऐसे ही उसके अंदर जो भूत आता था वो भी नहीं गया। वो सिर्फ उसके ब्रेन पर
ड्यू टू इग्नोरेंस या उसकी जड़ प्रकृति माइंड की वजह से उसके अंदर उसके मन में भूत बनता था और उसी के मन में उसके अंदर बाबे फकीर को बनाया। और बंबई वालों, मैं तुम लोगों को सत्संग कराएगा था। अगर कुछ बुद्धि रखते हो, कुछ ब्रेन रखते हो, और अगर तुम्हारी ये बात तुम्हारी खोपड़ी में मेरी समझ आ जाए, तो तुम हर रोज जो इस मेंटल तबके के चक्कर में आकर तरह तरह के फिक्रों, चिंताओं, वहमों में मुबतला रहते हो, तुमको बहुत कुछ शांति मिल जाएगी। ये मेरे पास सबूत है, ये ज्ञान है, ये अनुभव है। इंसान गलत ख्याल ले लेता है, रॉन्ग सजेशन ले लेता है। इस वास्ते सजेशन ही है ना, इम्प्रेशन ही है। अगर तुम हमेशा ये सजेशन लो, ऑप्टिमिस्टिक सजेशन लो, आशावादी सजेशन लो, हौसले के सजेशन लो, हिम्मत के सजेशन लो, तो हिम्मत के सजेशन, आशा के सजेशन, होपफुलनेस के सजेशन तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैं समझ में नहीं आता कि मैं और परोपकार गुरु ऋण को उतारने के लिए और मैं क्या करूं। मैं एज ए ट्रू मैन सोचता हूं, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकता है फकीर चंद, जीवों के दुखों का इलाज। तो मेंटल जो सजेशंस हैं ब्रेन पर पड़े हुए, ये है क्या? यही तो तुम्हारे कर्म हैं। तुमने कोई काम किया, ये समझ लिया ये बुरा है। अब वही ख्याल जो तुमने सोचा कि ये बुरा है, वही तुम्हारे लिए बुरा कर्म हो जाएगा। तुमने कोई अच्छा काम किया, क्योंकि अच्छे कर्म का तुमको ख्याल मिला हुआ है, वही कर्म तुम्हारा दूसरों के लिए फायदेमंद हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो तुम मांगे आई हो, मैं क्या तुमको दूं, मेरे दिल में ये बार बार सवाल आया। आप आ जाते हैं, क्या काम करूं जिससे तुमको सुख मिले? परोपकार के और सुख पहुंचाओ तेरे भले की कहूं। तो साधु का क्या काम है? दूसरों को सुख देना। तो मैं सोचता हूं मैं तुम्हें कैसे सुख दे सकता हूं? तुम्हारे अज्ञान को दूर करना चाहता हूं। अच्छा, ख्याल में ताकत है, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाएगा। उसने भूत का ख्याल लिया, अब देख लो भूत ने उसके साथ क्या किया। उसने बाबे वकील का ख्याल लिया, देख लो उस बाबे वकील के ख्याल ने उसको क्या किया कि नहीं किया। फिर क्या करो, इस दुनिया में सुखी रहने के लिए ख्याल ही है। दूसरों से अच्छा ख्याल लो, दूसरों से अच्छा ख्याल लो, दूसरों को अच्छा ख्याल दो।
ख्याल में ताकत है। इस वास्ते हिंदू कौम में वेदों में शिव संकल्पम अस्तु है। अच्छा ख्याल लो, अच्छा ख्याल दो। संकल्पमय संसार है, मनुमय जगत है। अब चूंकि ख्याल में ताकत है, तुम अगर अपनी औलाद को हर वक्त कहते रहोगे तू बुरा है, तू गंदा है, तू बदमाश है, तू नालायक है, क्योंकि बच्चे ज्ञानी नहीं है, वो तुम्हारे ख्यालात को कबूल करेगा उसका ब्रेन, और वो नालायक हो जाएगा। सोचो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। सोचो, कभी भी अपनी औलाद को कमजोर ख्याल मत दो, हमेशा बड़ा ख्याल दो। नाजायज तौर से उनको तिड़को मत, उनकी हौसला अफजाई करते रहो। तुम्हारा ख्याल जो है संस्कार, यही तो जीव को बनाता है, यही उसको बड़ा करता है। जैसा माँ बाप का ख्याल है, जैसे वो ख्याल देते हैं, वैसे औलाद बनती है। गुरु क्या करता है? मुझे क्या किया दाता दयाल ने? ख्याल ही किया है ना, तू फकीर बन, तू फकीर बन, तू फकीर बन भाई। क्या किया दाता ने? मुझे ख्याल ही दिया ना, कुछ और तो नहीं दिया। कुछ और दिया तो बताओ। ये मेरे छोटे भाई राय साहब सुरेंद्रनाथ नन मैट्रिक है, स्कूल में पढ़ता था, मैं दाता के दरबार में ले गया। पूछते हैं कौन है तू? ये कौन है? मैंने कहा ये मेरा छोटा भाई है। उसको पूछते हैं बच्चा तेरा क्या नाम है? कहते हैं ये घेरू भाई। तो मुझे कहते हैं क्या भद्दा नाम रखा है? मैंने कहा जी मेरे बाद 5-6 बहन भाई हुए, सब मर गए, मैं बड़ा लड़का हूँ, ये छोटा लड़का, सबसे आखिरी। तो मेरी मासी ने कोई शगुन नहीं किया, जब पैदा हुआ थोड़ी सी मिट्टी कूड़ा कर उसमें रख दिया कि इसकी उम्र लंबी हो जाए। कहते हैं संस्कार ठीक नहीं किया, पहले ही नीवा संस्कार। मैं कहा जी हजूर नाम बदल दूं। सुबह उठे उसका नाम बदल दिया, सुर इंद्र नाथ। उसको कहते हैं कि देवताओं का राजा इंद्र और इंद्र का भी नाथ है। तो वो कहते हैं कुर्सी पर बैठा दे। हम उनके सामने कुर्सी पर बैठते नहीं थे। नहीं, लड़का कुर्सी नशीन होके आया दुनिया में। नन मैट्रिक लड़का, 10th मैनेजर ऑफ दी रेलवे हुआ और 40,000 रुपया तनख्वाह ली, राय साहब का खिताब पाया। वो क्या था? मैं क्या दे रहा हूं तुमको? मैं नाम दान दे रहा हूं। वहीं बैठ जा माता, जहां जगह। मैं क्या दे रहा हूं आप लोगों को? नाम ही तो दे रहा हूं। मैं उन गुरुओं की तरह नाम नहीं देता कि मर्दों औरतों को अंदर एक कमरे में बंद करके कानों में मंत्र पढ़ दिया ना। इसी शब्द में है मेरे नाम करो। तू तो आया कलेश से अपने सिर पर, जीव का करे सुधारा। भव दुख भंजन
है क्या? तुम्हारा अपना मन ही जम है ना। जम कहते हैं खर्च करने को। तुम्हारे मन से जो ख्यालात निकलते रहते हैं, जो भाव, ये यम है। तो मैं आपको सच्चा ज्ञान देता हूँ ताकि जो तुम्हारे मन की गलत कल्पनाएं हैं इनसे बच जाओ, तुमको दुख ना हो संसार में। ख्याल में बड़ी ताकत है। जो कुछ तुम रोज सोचते रहते हो इसका असर होता है। जब सपने के ख्याल का ये असर है कि उस औरत को सांप लड़ते हैं सपने में, जब वो जागती है तो उसका निशान रहता है। तुम यूं देखो, तुम सपने में मर्द स्त्री बना लेते हैं, क्या वो स्त्री होती है? उसका अपना ख्याल होता है, वो उससे भोग करता है, उसका बीज नष्ट हो जाता है। ना वहाँ औरत थी ना वहाँ कोई था, तुम्हारा ही ख्याल है। तो अगर इंसान अपने ख्याल को बदल दे, अपने मन के तसव्वुर को बदल दे, तुम्हारा जीवन बदल सकता है। ख्याल में बड़ी ताकत है। कल वहां सर गंगाराम की पोती आई हुई थी, आज भी शायद आई हुई हो, नहीं आई। सर गंगाराम की पोती कल आई थी वहां उस मकान में। मैंने उसके पांव को हाथ लगाया। सर गंगाराम का क्या था? जो मैट्रिक में पढ़ता था, उस एक्सचेंज या इंजीनियर के दफ्तर में गलती से उसकी कुर्सी पर बैठ गया। तो अंग्रेज आया, उसने उसकी बेइज्जती की। उसने उस वक्त प्रण किया कि मैं इसी कुर्सी पर आगे बैठूंगा। इंजीनियरिंग पढ़ा, एक्शन हुआ, उसी को रिलीव करने के लिए, उसी की जगह चार्ज लेने के लिए उसी के पास आया। ऐ इंसान, तेरे में तमाम ताकतें हैं, तुझ में समुंदर भरा हुआ है कुदरत का। तेरे दिल के अंदर एक बेअंतहा खजाना है, तुझको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। तू अपने ख्याल से, अपने गलत ख्याल से, अपने कमजोर ख्याल से आप डूबता है और आप करता है। फकीर साधु क्या करते हैं? ख्याल को ही तो बदलते हैं। बुलिया रब दा की पाना, ऐथो पुटना ऐथे लाना। तुम्हारा भाई आशीष शर्मा दिल्ली में मेरे पास आया, मैंने क्या किया? उसके ख्याल को ही बदला ना, नोट के ऊपर दस्तखत करके दे दिए, जा किस्मत वाला हो जाएगा। उसने मेरे उस ख्याल को अपने ब्रेन में रख लिया, कामयाब हो गया। तो तुम लोग सत्संग में आओ। मैं तुमको राम नाम नहीं जपाता, मैं तुमको जिंदगी में खुश रहने, जिंदगी को कामयाब बनाने और अंत में इस जिंदगी से हमेशा के लिए बचकर अपने आत्म स्वरूप में जाने की तालीम देता हूं। पाप दुख भंजन पढ़ो। क्या है? दुख क्लेश से अपने सिर पर जीव का करे सुधारा। भव दुख भंजन कामन कंदन जम
आप देख लो, मैं 82 साल का हूँ और मैं जाऊंगा, बस लोग जिस तरह मक्खियां गुड़ पर बैठती हैं ना, इस तरह मेरी जान को खाती है दुनिया। खामोश रहता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ तकलीफ। लोग दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, सिर खाते हैं। समझिए मेरी बात को। तो आपको मैं सत्संग करा रहा हूं, अगर तो आप ध्यान से मेरी बात को सुने और उस पर अमल करेंगे, तब तो मेरा ये कुत्ते की तरह भौंकना कुछ मेरे लिए फायदामंद होगा और आपका भी कल्याण होगा। और अगर आप आए एक तमाशा देखने के लिए कि कोई भाई बंदर होशियारपुर से आया हुआ है, कैसे नाचता है, कैसे बोलता है, कैसे गाता है, तो आप भी आए, आपने सबसे बेवकूफी की और मैं भी बेवकूफ जो आपके सामने मोती बखेर रहा हूं। सोच लो मेरी बात। ये सत्संग है, तमाशा नहीं है। मैं दर्द दिल से ये बात कह रहा हूं। तो तुमने क्या करना है, आपकी मिस्टेक होना है, अपने ख्याल को ऊंचा रखना है, अपने रिश्तेदारों को किसी को कमजोर ख्याल नहीं देना। इंसान एक गलत ख्याल ले लेता है। आजकल खावंद और औरतों की नहीं बनती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रॉन्ग इम्प्रेशन। औरतें खावंद के मतलब ले लेती हैं, खावंद औरतों के मतलब रॉन्ग इम्प्रेशन ले लेते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, रॉन्ग इम्प्रेशन। मैं वो बातें कहता हूं जो गृहस्थियों के जीवन में काम आए। मेरी जब शादी हुई, आजकल तो पहले देख लेते हैं, इंटरव्यू पहले हो जाते हैं। हमारे वक्तों में कौन पूछता था, माँ बाप जिसके साथ लकड़ बांध दिया बच गए। शादी के ऊपर तुमको बताता हूँ रॉन्ग सजेशन का असर। तो जब शादी के वक्त में, उस वक्त ये रवाज था, हमारे यहाँ अब भी है कि वो लांगा फेरों के बाद वो पर्दा करके पर्दा उठा देते हैं, लड़की को लड़के का मुंह दिखा देते हैं, लड़के को लड़की का दिखा देते हैं और उनको बोलते हैं एक दफा एक दूसरे का नाम ले लो, फिर नाम नहीं लेना ना। आप देखो हिंदू कौम की फिलॉसफी, खावंद को औरत का नाम लेकर बुलाने का हक नहीं था हिंदू शास्त्रों में। इतनी इज्जत थी, नाम उसी का नहीं लिया जाता जिसकी इज्जत होती है, और औरत को खावंद का नाम लेने का हुक्म नहीं था। हिंदू कौम की फिलॉसफी आपको बता रहा हूं। तो जब मेरी औरत का अनपढ़ थी, जब नाम बताया गया, उसका नाम उन्होंने बताया क्रोधु। क्रोधु के माने होते हैं क्रोध करने वाला या क्रोध करने वाली। मुझको चूंकि अपने भाई राय साहब के नाम संस्कार के वक्त में, जब दाता ने कहा था कि इसका नाम भेरूमल, बहुत संस्कार ठीक नहीं, ये चूंकि इंप्रेशन बैठा हुआ था दिमाग के अंदर कि जिसका नाम गलत होता है उसका हैबिट्स भी गलत होती हैं, मेरे दिल में उसका क्रोधु नाम सुनकर एक इंप्रेशन बैठ गया कि मेरी इसकी नहीं बनेगी। मेरी बात सोचने वाली है। अच्छा, अब मेरे दिमाग में वो जैसी थी वैसी थी, अपने ही गलत ख्याल ने
सजेशन लेके के समझ लिया कि मेरी इसकी नहीं बनी। वो जो कुछ भी अच्छा करती मैं यही समझता कि ये गलत करती। गो कोई ऐसी नचाकी नहीं हुई, गाली गलौज तक नौबत नहीं आई, क्योंकि मैं भगत था, मगर मैं दुखी रहा करता। दाता दयाल को लिखी चिट्ठी अपना हाथ, वो लिखते हैं, और नाम फिर हमने बदल दिया, क्रोजू का भागवती रखा। तो मैंने चिट्ठी लिखी, अपने दुखड़े रोए। वो लिखते हैं, भागवती जब भाग में आई, अब भागन में कौन भलाई, वीर समान धर्म को पाल, मौत करेगी आप संभाल। ये 4 लफ्ज लिखे। अब मेरे ख्याल को बदला, दाता ने ख्याल बदला, रिजल्ट क्या निकला? मेरे दिल में वो चूंकि झूठी आ गई ना, दाता दयाल की तरफ से हुक्म आ गया ना कि मैंने अपनी ड्यूटी को निभाना है। मैंने सारी जिंदगी अपनी ड्यूटी को निभाई और मेरा उसका आपस में बड़ा ही अच्छा जीवन बाकी कर दिया। ये है, हम लोग गलत ख्याल लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से मेरे जैसे आदमी का सत्संग आजकल के नौजवान कपल्स को, दुनियादारों को, मैं गृहस्थियों का गुरु बन के आया हूं। मैं गृहस्थियों का गुरु बन के आया हूं। दाता के सब उसमें निकालो, तू तो आया बंद फकीर जो आवे, बंद निर्बंधन सोई, बंध कर बंधुए जीव छुड़ावे, समझे ये गत कोई। तो मैं फकीर बन के किसी वक्त क्या देता हूँ, मैं संत सदगुरु वक्त हूँ। तो इन लफ्जों की बंदिश में अपने आप को आकर तुम लोग दुखी जीव हैं संसार के अंदर, अशांत फिरते हो। तुमको इस बंधन से छुड़ाना चाहता हूँ, मगर तुम लोग बंधन से छूटना नहीं चाहते, तुम मुझे भी बंधन में डालते हो। एक शब्द है, तू तो आया। हाँ पढ़ो। तू तो आया नरदेही में, धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबलिय बलिय ज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। मैं नाम दान यही देता हूँ, वचन करता हूँ। जो आदमी मेरी बात को सुनकर, समझकर अपने मन को तब्दील कर सकता है, उसी को फायदा पहुंच सकता है। नहीं तो सब ही आए सतगुरु आगे, दर्श न पकड़ा वचन न लागे, कहो असत्संग से क्या फल पाया, वक्त गया और जन्म गवाया। तुम लोग आ जाते हो सत्संग में, ये 1 साल कोई महात्मा आ गया, बस उसके नाम का ठहरा पचा गया। लोग भी आ जाते हैं, पास प्रोपेगेंडा गुरुओं के चेले करते हैं। ओ बाबे फकीर में इतनी ताकत है, ये है वो है। वो चेले लोग आगे, गुरु जना दे टपने दे चेले जान अछूत। ये दुनिया का व्यवहार है। तो मैं यहाँ सत्संग कराने जब आया, मेरे दिल में ख्याल आया, फकीर संग
इसलिए अपने जन्म को बिगाड़ता है। क्यों पखंड का जाल तूने चलाया है? मैं सच्ची बात कहता हूं, मेरे जन्म में ड्यूटी है दुखी और अशांत जीवों को सुखी बनाने। अब फूंक मारना तो रहा दरकिनार। मैं आपको सही रास्ता बताता हूं। क्या अपने मन को बेहतर ख्याल दो, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखो, हमेशा पुरुउम्मीद रहो। तुम्हारी होम पीस जो घरेलू जिंदगी है, इसमें आशावादी होके रहो, पीसफुल बिहेवियर रखो। राधा स्वामी मत प्रेम का मारे है। वहां लिखा पानी में, गुरु सतगुरु प्रेम के अथाह समुद्र हैं, कहीं बूंद रूप हैं, कहीं लहर रूप हैं, कहीं दरिया रूप हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब तुम सोचो, जब गुरु प्रेम का अथाह समुद्र है, कहीं बूंद रूप है, कहीं लहर रूप है, कहीं दरिया रूप है, जो सत्संगी अपने घरों में अपने परिवार वालों से प्रेम नहीं रखते, वो लाख गुरु से प्रेम करते फिरें, उनको क्या फायदा पहुंचेगा? सोचो, गुरु तो प्रेम का रूप है। तो गृहस्थियों का जीवन प्रेममय होना चाहिए। घर में रहते हो हस्बैंड एंड वाइफ आपस में प्रेम रहना चाहिए, बच्चों से प्रेम रहना चाहिए, मिलने वालों से प्रेम रहना चाहिए। 4 तरीके हैं दुनिया में, 4 शास्त्र कहते हैं, करुणा, मैत्री, मुद्दता और उदासी। जो छोटे हैं उनकी गलतियों को दरगुजर करने की कोशिश करो। हम सभी गलती खाते हैं। कौन है ऐसा आदमी जो कमिट नहीं करता? सभी करते, सब करते। मैं कहना नहीं चाहता कि बात बताता हूं आपको, गृहस्थियों के काम आएगी। एक नौजवान लड़का ने शादी कराई। शादी के बाद वो मेरे पास आया। मुझे कहता है, मैंने अपनी औरत को मार के घर से भगा दिया। अपनी औरत को मार करके घर से भगा दिया है। मैंने कहा, क्यों मारा? अखिल जी, मुझे किसी ने कहा था कि इसका तिलक जब ये कुंवारी थी किसी लड़के के साथ था। तो मैंने उससे पूछा, पहले तो वो मुकर गई, फिर मैंने जब उसको मारा तो वो मान गई। मैं टेक्स्ट खुला दी, मैंने कहा तुमने बड़ा अच्छा किया, ऐसी औरत को घर में रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल बात आज चली गई। 2-4 मिनट के बाद मैंने इसे पूछा, मैंने कहा भाई सच्ची बात तू भी बता, तू मुझे जब 27-28 साल का तेरी शादी हुई है, तू जब कुंवारा था तूने किसी लड़की के साथ नाजायज तलक नहीं पैदा किया? वो कहता, महाराज किया मैंने 3 लड़कियों के साथ किया। मैंने कहा, बेवकूफ, तेरी औरत से तू ज्यादा मुजरिम है। उसने तो 1 के साथ किया, तूने 3 के साथ किया। अगर मैं तेरी औरत होती तो तुझे जूते मारती, क्योंकि तू औरत से ज्यादा मुजरिम है। उसकी आंख खुली। मैंने कहा, पाक इज पाक। कौन शख्स है? तुमने भी गलती खाई, उसने भी खाई। बचपन में सब गलतियां खाते हैं। अब अगर तुम भी गलती खाओ या वो गलती खाए तो मुजरिम हो। उसकी बात समझ में आई। मैंने उनको फिर यूनाइट कर दिया। ये क्या है? ये है फकीरों का काम। फकीर किसी के ऐब नहीं देखते। हम सब अवगुण हारे हैं। संत
परम संत गृहस्थी, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई डिफेक्ट नहीं। किसी ने मानसिक डिफेक्ट किए, किसी ने शारीरिक डिफेक्ट किए, किसी ने कुछ किया। समझ गए मेरी बात को कि नहीं है? तो गृहस्थ, तुम गृहस्थी हो, तुमको कहता हूँ हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट थिंकिंग रखो। क्योंकि मन बड़ा पापी है, इसको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। ये हैबिट में आया हुआ गलत ख्याल सोचता रहता है। इस वास्ते इसको ऐसे पुरुषों की संगत दो जिन को तुम अच्छा समझते हो और वो अच्छे हैं। ये सिमरन, ये ध्यान, महापुरुषों की संगत का फायदा क्या है? उनके पास जाने से, उनकी रेडिएशन से उनको फायदा पहुंचेगा। दुनिया में कामयाबी का राज आपको बताता हूं। आजकल महात्मा गांधी का साल मनाया जा रहा है। जो बात महात्मा गांधी की कामयाबी का राज था, उसको आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आया, कलकत्ते गया, वहां एक कवि रामचंद्र थे, बूढ़े, उनके पास गया। उसने कहा, कवि साहब, मैं देश का सुधार करना चाहता हूँ। उसने कहा, तू नहीं कर सकता। क्यों? देश के सुधार करने के लिए इस्तिकलाल की जरूरत है। वैसे राजू इस्तिकलाल वाला हो, निर्भय आदमी हो। ऐसी दो चार सिस्टें बताएंगे। उसने कहा, ये सिस्टें तो मेरे पास नहीं है। कहेंगे ये सिस्टें उनके पास नहीं होती जिनमें काम अंग ज्यादा होता है।